राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ताजे नारियल की बर्फी, जो बहुत आसान तरीके से बनी है, जिसे आप थोड़े से ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट बना पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। इसे बनाने के लिए हमने लिया है कच्चा दूध, जो फुल क्रीम है, और इसे उबलने के लिए रखा है हमने कढ़ाई में। गैस को ऑन किया है और इसे चलाते हुए हम उबालेंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हमने लिया है एक कच्चा नारियल और उसको तोड़कर जो गोला है वो हमने निकाल लिया है और जो उसका हार्ड पार्ट है वो निकाल कर अलग कर दिया है। तो गोले का जो ऊपर का छिलका है वो हमें निकालना है। दूध में भी उबाल आ गया है तो हम इसे भी चलाते रहेंगे और साथ साथ जो नारियल है उसका भी छिलका अलग करते रहेंगे। तो हमने लिया है छीलने वाला चाकू और उससे हमने ऊपर की पूरी परत उसकी हटा दी है, मतलब पूरी तरह हमने उसे छील लिया है। जो उसका ब्लैक पार्ट होता है वो हमने निकाल दिया है और दूध को बराबर हम चलाते रहेंगे और दूध को हमें हाई फ्लेम पर उबालना है। अगर हम लो फ्लेम पर इसे उबालेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमें एकदम से वाइट रखना है, इसलिए हम तेज फ्लेम पर ही इसे चलाएंगे पूरे टाइम और चलाते हुए ही हमें उबालना है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि ये दूध निकल ना जाए। और हमने नारियल को साफ कर धो लिया है और इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े कर, क्योंकि अब हमें ये पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट इसका बनाना है। तो हमने छोटे छोटे पीस कर इसे डाल लिया है ग्राइंडर जार में। उधर हम दूध को भी बराबर चलाते जाएंगे और हमने लिया है 1 गिलास दूध, जिसे हम नारियल में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने बिना दूध के इसे डाला तो ये अच्छी तरह से पिस नहीं पाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और एकदम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। और साथ साथ हम दूध का भी विशेष ध्यान रखेंगे, दूध निकल ना जाए, क्योंकि हाई फ्लेम पर उबल रहा है तो इसके निकलने का भी डर है। और देखिए हमने नारियल को पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है, बहुत बढ़िया तरीके से पिसा है ये। और उसमें थोड़ा सा दूध ग्लास में बच गया है, लगभग आधे गिलास से ज़्यादा दूध हमने इसमें डाल लिया था और इतना सा दूध बचा है। तो दूध को हम एक बार चला लेते हैं, उसके बाद ये पूरा पेस्ट हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, कहीं दूध छिटक कर आपके ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। और इस तरह से हमने पूरा पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा दूध लेकर ग्राइंडर जार में वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जो भी लगा हुआ नारियल इसमें रह गया है वो भी सारा निकल आएगा। अब हम इसे लगातार चलाएंगे जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो जो नारियल है वो नीचे से लग सकता है और जल भी सकता है। तो इसलिए हमें परफेक्ट और बढ़िया बनाने के लिए इसे लगातार चलाते रहना है और फुल फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है। और जो किनारों से दूध लग जाता है उसे भी हम साथ साथ हटाते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। और देखिए इस बर्फी को थोड़े बड़े बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि जब ये मावा बनने लगेगा तो जो इसमें जो बबल उठते हैं उसमें से दूध निकल कर ऊपर की तरफ छिटकता है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन होगा तो कम छिटकेगा या उसी में गिरता रहेगा। तो इस तरह से हमें इसे बनाना है और मैं जिस तरह से इसे उल्टी कड़छी करके चला रही हूँ, बीच बीच में आप इसे इस तरह से भी घोटते रहें एक तरह से, तो ये बर्फी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और हमें अब इसी स्टेज पर डालनी है इसमें चीनी। तो हमने लिए लगभग 200 ग्राम चीनी, वो हमने इसमें डाली है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा। और इसे हम चलाएंगे और मिलाएंगे और दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हमें कड़छी को सीधा करके जिस तरह मैं चला रही हूँ उस तरह से चलाते रहना है। बीच बीच में हम किनारों से हटाते जाएंगे और इसे घोटते हुए चलाएंगे। कभी आप सीधी कड़छी से कभी उल्टी कड़छी से, लेकिन इसे घोटते हुए हमें थोड़ा सा चलाना है, जिससे जितनी अच्छी घुटाई इसकी हो जाएगी उतनी ही बढ़िया कतली बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे और ये 5-10 मिनट में एकदम से परफेक्ट गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए अब इसमें से बबल उठने लगे हैं, जो छिटक छिटक कर दूध गिरने लगता है वो स्टेज इसकी आ चुकी है। तो हम 1-2 मिनट तक इसे और चलाएंगे और उसके बाद में हमने ली है एक ट्रे और उसमें डाला है घी, इसकी कर लेते हैं ग्रीसिंग। ट्रे को हमने तैयार कर लिया है। अब हम मावा को देखते हैं और देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये, और इसे किनारों से फिर से हम छुटाएंगे, क्योंकि बार बार ये किनारों पर लग जाता है कि चलाती हैं तो किनारों पर जम जाता है। और इसमें अब बहुत बबल्स भी कम हो गए हैं उठने, अब ये गाढ़ा होता जाएगा। हमें 2-4 मिनट और लगाएंगे और इसे
इसी तरह हम चलाते हुए बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितनी सफ़ेद इलायची पाउडर। आप चाहें कोई ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डाला है, क्योंकि मैंने केवल इसी तरह से कच्चे नारियल की बर्फ़ी बनाई है, इसलिए मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। और देखिए अब काफ़ी अच्छी तरह ये गाढ़ा हो गया है, तो हम इसी तरह से इसे घोटते हुए चलाएंगे। और देखिए इसे भी दो तरह से हम बना सकते हैं, एक तो थोड़ी सॉफ्ट और एक थोड़ी हार्ड। मैंने इसे सॉफ्ट बनाया है। आप इसे अगर हार्ड बनाएं तो इसमें थोड़ी सी चीनी और डालें और इसे थोड़ी ज़्यादा देर इसकी घुटाई करें और इसे बिल्कुल सुखा लें। मैंने इतना नहीं सुखाया है, इसे बहुत कम सुखाया है। और इस स्टेज पर देखिए अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है और दूध, चीनी और नारियल बिल्कुल एक हो गए हैं। इतना हमें इसे घोटते हुए चलाते रहना है। और अब जो मावा है वो सारा इकट्ठा होने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और 1-2 मिनट तक हम इसी तरह से इसमें चलाएंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हम इसे घोटते हुए इस तरह से 1-2 मिनट तक और चला लेते हैं। और जो करछी पर लगा हुआ मावा है वो भी हम इसमें से हटा देते हैं, जिससे पूरा सब एक साथ मिल जाए। तो इस तरह से हमने ये तैयार करा है और हम एक बार फिर इसे चलाएंगे और उसके बाद जमाने के लिए ये तैयार है। तो हम इस मिश्रण को निकाल लेंगे ट्रे में, जो हमने तैयार कर कर रखी है उसमें, और पूरा मिश्रण इसमें पलट लेंगे। थोड़ा सा नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं, मैं हटा के इसे अलग रख देती हूँ। और बाकी जो मिश्रण है सारा हमने कढ़ाई में से निकाल कर इस ट्रे में कर लिया है और इसे करछी से ही थोड़ा सा फैला देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके बाद लेकिन करछी से अच्छी तरह से नहीं फैल पाया था ये, तो मैंने थोड़ा सा हाथों पर घी लगाया है और इसे अच्छी तरह से प्रेस किया है। एकदम फिनिशिंग के साथ इसे हम प्रेस करेंगे हाथ से, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और जो किनारे हैं उनको हमने थोड़ा सा चाकू ले लिया है और उससे किनारे इसके दबा दिए हैं, तो इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से हमने इसे तैयार करा है। और जितनी मोटी या जितनी पतली आपको ये कतली बनानी है उतना आप इसमें फैलाएं। तो मैंने इस तरह से आधी ट्रे में इसे फैलाया है, ना ज़्यादा मोटी है कतली और ना ही ज़्यादा पतली है। और इसे छोड़ देते हैं लगभग आधा घंटे के लिए, या जब तक ये ठंडा ना हो जाए बिल्कुल तब तक के लिए। तो ये जब बिल्कुल ठंडा हो गया, इसमें कम से कम 30-40 मिनट लगे थे ठंडा होने में, तब मैं इसे काट रही हूँ। एकदम बिल्कुल ठंडा है ये काटते समय। और आपको जितने बड़े पीस बनाने हैं या जिस किसी शेप में बनाने हैं उस तरह के पीस आप काट सकते हैं। ये बड़ी आसानी से कट जाएंगे। देखिए ना तो चाकू पे ही लग रहा है ये, और ना ही कटने में कोई परेशानी हो रही है। तो इस तरह से हमने काट लिया और चाकू से एक बार नीचे से घुमा दिया है, जिससे नीचे चिपकी हुई तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश निकली थी, बिल्कुल नहीं चिपकी हुई थी। और देखिए कितनी बढ़िया कतली बनी है, बहुत बढ़िया। मैंने ये थोड़ी सी सॉफ्ट बनाई है, मुंह में घुल जाने वाली। देखिए थोड़ी सी मेहनत जरूर लगी है, लेकिन बहुत बढ़िया बनी है। आप इसे बर्फी कहिए या कतली, लेकिन बनी बहुत बढ़िया है। जो भी है आप इसे एक बार में परफेक्ट बना पाएंगे इसी तरह से। बहुत बढ़िया कतली बनकर तैयार हुई है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो आप इसी तरह से इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।